बांगलादेशमध्ये हिंदूंच्या विरोधात होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधामध्ये आज अमरावतीत मोर्चा काढण्यात आलाय आणि या मोर्चामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेचे पदाधिकारी नानकराम नेबनानी यांनी एक वादग्रस्त असं वक्तव्य केलंय। महिलांना बंदूक बाळगण्याची परवानगी द्या, मी बंदुकींचं वाटप करेन असं नेबनानी म्हणाले। 2-3 चांगले लोक मेले तरी चालेल असंही नेबनानी म्हणालेत आणि त्यामुळे अर्थातच वादाला तोंड फुटलंय। जो ये घटनाएं हुई है बांग्लादेश में हिंदू धर्मों पे, निश्चित रूप से मोदी साहब आदरणीय बहुत ही एक कर्मठ इंसान है, देश के नामी विदेशों में नामी है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करेंगे। राज्य में जो घटना घटी है अतिशय दुखदायी है, मुख्यमंत्री साहब उसका संज्ञान ले रहे हैं और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इसके बाद में कोई भी बच्ची को गलत नजर से देखेगा नहीं। मैंने मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को विनती की है कि महिला को रिवॉल्वर की परवानगी दे और विशेषकर अमरावती में अगर वो परवानगी देंगे तो मैं सभी बहनों को रिवॉल्वर मेरे तरफ से लेके दूंगा। वो आत्मरक्षा के लिए रिवॉल्वर रखे और जो भी उसमें 2-4 अच्छे आदमी भी मर गए तो चलेंगे, लेकिन गलत आदमी कोई भी बचना नहीं चाहिए। मैं उनका समर्थन करूंगा, किसी पे कोर्ट कचहरी हुई तो उसका खर्च भी मैं करूंगा और उन पर उनके परिवार पे कोई भी आंधी तूफान आता है तो निश्चित रूप से सबसे पहले बार मैं सहूंगा। असंच म्हणावं लागेल ना की महाराष्ट्रामध्ये महिला सुरक्षित नाही वाटत। आता सत्तेत असणाऱ्या आमदारांना असं वाटत असेल तर बघा काय या महाराष्ट्राची परिस्थिती झालेली आहे। त्याच्याच बरोबर त्यांच्याच एक कुठले तरी माजी खासदार का खासदार असंही म्हणत आहेत की त्यांनाही बंदूक पाहिजे, म्हणजे खासदार माजी खासदार सुद्धा सुखरूप वाटत नाही त्यांना या महाराष्ट्रामध्ये। तर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आता राजीनामा द्यावा। आम्ही आधीपासून म्हणतो महिलाही सुखरूप नाहीत, नेतेही सुखरूप नाही, काय कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र असं आता म्हणावची परिस्थिती आलेली आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।